श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरनन्तिके। भक्त्या विहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात श्री सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी उपस्थित भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो आशा है आप सबका पुरुषोत्तम मास का व्रत बहुत सुंदर रूप से चल रहा होगा। श्री गुरु गौरांग की कृपा से इस पवित्र महीने में हम लोगों ने जैव धर्म का पाठ पुनः प्रारंभ किया है और हम लोग अभी जैव धर्म का 7वें अध्याय पर हैं। तो 7वें अध्याय का नाम है नित्य धर्म और संसार। तो इसमें हम लोगों ने आज हम लोग भाग 2 करेंगे। और पिछली बार हम लोगों ने जो विषय इस अध्याय में पढ़ा था, चंडीदास जी का क्या परिचय है। वे एक स्वर्ण वणिक थे, ज्वेलर जिसे कहते हैं, और वे सप्तग्राम में रहते थे। और उनके परिवार में उनके पुत्रों के साथ और पुत्र वधुओं अर्थात डॉटर इन लॉस के साथ किस प्रकार से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि वे लोग अपने माता पिता चंडीदास और उनकी पत्नी दमयंती के ही विरोधी हो गए। और उनके लोभ और दुर्व्यवहार के कारण चंडीदास गए तो वो ये सोच करके गए थे कि हमें हमारे पुत्र नवद्वीप धाम की परिक्रमा पर भेज रहे हैं, परंतु उनको पता चला जब वे अंबिका कालना में थे कि उनके पुत्रों ने पीछे से सारा धन जो उन्होंने छुपा करके रखा था उसको भी ले लिया। तो पूर्ण रूपेण उनके हृदय में कुछ विरक्ति आई और फिर वहां से वे नवद्वीप धाम गए, वहां रहने लगे। और वहां पे उन्होंने एक दुकान शुरू करी। कुछ जो उससे आमदनी होती, अब वे दोनों पति पत्नी बना करके कुछ प्रसाद ग्रहण करते और एक अतिथि को अवश्य प्रतिदिन प्रसाद सेवा कराते। और वहीं पे एक वैष्णव भक्त थे जिनका नाम था यादव दास, और उनके पास बैठ करके वे कभी कभी चैतन्य मंगल का श्रवण करते और साथ ही साथ कुछ वैष्णव सेवा करते।
एक बार उन्होंने उनसे प्रश्न पूछा कि संसार क्या चीज है। ये जब प्रश्न उन्होंने यादव दास जी से पूछा, तो यादव दास जी ने कहा कि देखो, ये प्रश्न बड़ा उत्तम है। और सुरभि कुंज में, गंगा जी के दूसरी ओर गोद्रुम में, कई उन्नत वैष्णव निवास करते हैं। वहां पे प्रेमदास बाबा जी का प्रद्युम्न कुंज है। वहां चल करके हम उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। वे लोग वहां गए अगले दिन, और वहां पे सब वैष्णव बैठे हुए थे। वैष्णव दास जी थे, प्रेमदास बाबा जी, अनंत दास बाबा जी। और उनके दर्शन करके, उनके पास बैठ करके उनसे यह प्रश्न उन्होंने फिर जब पूछा, तो स- अनंत दास बाबा जी ने पूछा, हाँ, यादव दास जी से कि ये नए व्यक्ति कौन हैं। तो उन्होंने उनका परिचय देते हुए सारा उनका वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार से अपने परिवार से इस प्रकार से दुखी होकर के वे दोनों पति पत्नी अब नवद्वीप धाम में निवास कर रहे हैं। तो जब उन्होंने यह सोचा, यहाँ पे हम लोगों ने पिछली बार समाप्त किया था, वहीं से हम लोग आगे प्रारंभ करते हैं। तो अनंतदास बाबा जी ने हंसकर कर कहा कि हाँ, संसार इसे ही कहते हैं। इसको आगे वो बहुत सुंदर रूप से समझाएंगे। अर्थात ये जो पचड़े हैं, जो संसार के नाना प्रकार के ये चक्कर हैं इस हमारे जीवन के, जिसमें हम बंधे हुए हैं, इसे ही संसार कहते हैं। और फिर कहा कि जो संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संसार चक्र में पड़ जाते हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। अर्थात जो इस पहेली को, पहेली, ये जो संसार रूपी एक पहेली है, पजल है, जिन्होंने तो इसे सॉल्व कर लिया, या इसको सॉल्व करने का तरीका जिनको आ गया, वे कौन है? वे बुद्धिमान हैं। और जो इस पहेली को नहीं समझ पाए, इस चक्रव्यूह से निकलने का साधन नहीं समझ पाए, वो इसी चक्रव्यूह में पड़े रहेंगे। और वो क्या कहते हैं, उनकी जो स्थिति है वे बहुत ही दर्दनाक है ना। पिछली बार मैं कह रहा था ना कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो भैया, हम लोगों को अनाड़ी बन करके नहीं रहना है। हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला है, और गुरुजनों की कृपा से इतना सुंदर यह सिद्धांत महाप्रभु की कृपा से, गुरुवर्गों की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो इसको समझ करके अपने जीवन को सार्थक करना है ना। उसको हमने दर्दनाक, शोचनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो एक भक्त प्रहलाद जी, जिन व्यक्तियों की स्थिति शोचनीय है, उनके विषय में भक्त प्रहलाद कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहवतानाम अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर वितचरवनानाम। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों की मति कृष्ण में नहीं पड़ी है, अर्थात जो कि संसार के ही चक्र में फंसे हुए हैं, मति न कृष्ण परतो स्वतो वा मिथो अभिपद्येत तग्रहवताना। और वो इसी संसार, अपने घर परिवार, अपने सुख की सामग्रियों, इन सब में फंसे होकर के वो बहुत ही अंधकूप में, संसार रूपी अंधकूप में अपनी अज्ञानता के कारण फंसे रहते हैं। और ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? पुनः पुनः चर्वित चरवनानाम। पुनः पुनः का अर्थ है कि उसी चीज को पुनः पुनः चबा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, गली में जैसे कुत्ते होते हैं, किसी को एक हड्डी मिली, उसने चबा चबा करके खूब उसको चबाया, और दूसरा कुत्ता आकर के उसी हड्डी के लिए लड़ता है और फिर पुनः उसको चबाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम लोग कितने जन्मों से जो करते आ रहे हैं, अनंत कोटि जन्मों से इसी संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। उसी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य की जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी प्यास है, वो अभी भी तृप्त नहीं हुई है। और उसी की तृप्ति के लिए हम पुनः पुनः, पुनः पुनः, दोबारा दोबारा वही
कुकृत्य करते रहते हैं, गलत काम करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों की जो स्थिति है वे क्या है, अत्यंत शोचनीय, दुखप्रद हो जाती है। तो फिर अब जब उन्होंने यह पूछ सुना, तो चंडीदास का, अब आगे पढ़ते हैं इससे, वो कह रहे हैं कि चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। नित्य सुकृत करने से अवश्य कल्याण होता है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, देखो इसको। भक्ति विनोद ठाकुर जी और जो हमारे आचार्य लोग हैं, हमारे ग्रंथ हैं, इनमें एक एक शब्द जो है उसका इतना गूढ़ अर्थ है। इसलिए यदि हम इन शास्त्रों को जो पढ़ते हैं, इन शब्दों को पढ़ करके उनका कुछ चिंतन करें, मनन करें, उनके अर्थ को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, तो बहुत हम लोगों का जो मन है वो भक्ति में ऐसा दृढ़ हो जाएगा और ऐसा भक्ति में आनंद आएगा कि वो संसार का जो सुख और संसार के ऐश्वर्य की जो हमारी इच्छाएं हैं वो स्वतः ही सब खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि नित्य सुकृत करने से अवश्य कल्याण होता है। हम लोगों ने जैव धर्म में पहले पढ़ा था कि दो प्रकार की सुकृतियां होती हैं, नित्य सुकृति और नैमित्तिक सुकृति। सुकृति अर्थात अच्छा कार्य। तो जो नैमित्तिक सुकृति है वो ऐसी अच्छी क्रियाएं हैं जो केवल हमारे को संसार का सुख आदि देती हैं। आपने कोई पुण्य कार्य किया, उसके कारण आपको इस जन्म में अथवा अगले जन्म में, हो सकता है बहुत धनी परिवार में आपको जन्म प्राप्त हो, बहुत रूपवान बने आप, तो ऐसा संभव है। परंतु ये क्या है, ये सब टेम्पररी है। ये जो सुकृतियां हैं, ये जो पुण्य कार्य हैं, ये सब टेम्पररी हैं और इनका फल जो मिलता है वो भी टेम्पररी है। इससे हमें मोक्ष की अथवा भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी सुकृति क्या है, नित्य सुकृति, अर्थात ऐसी सुकृतियां, ऐसी क्रियाएं जो भगवत संबंधी हों, भले वो अनजाने में की गई। इसको हम लोगों ने बहुत डिटेल में पिछली बार पहले सत्र में समझा था। तो कह रहे हैं यदि कोई नित्य सुकृति करता है, उसके करने से कल्याण अवश्य ही होगा, इस बात को दृढ़ विश्वास रखें। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो हम भागवत के पाठ से पहले पढ़ते हैं। नष्ट प्रायशु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। कि नष्ट प्रायशु अभद्रेषु, अभद्रेषु का अर्थ होता है कि जो भी नाना प्रकार के अनर्थ हैं, जो भी हम लोगों की कामनाएं, वासनाएं, कंटेमिनेशन है ना, कितने प्रकार के अनर्थ हैं, बहुत इनके प्रकार हैं, कितने प्रकार के अपराध के भाव हैं, कितनी प्रकार की चित्त की दुर्बलताएं हैं। ये जितने भी नाना प्रकार के अनर्थ हैं, संसार के प्रति आसक्ति है, ये सब जो है अभद्र हैं। भद्र का अर्थ होता है ऑस्पिशियस, अभद्र का अर्थ होता है कि जो चीज ऑस्पिशियस अथवा शुभ नहीं है। तो कह रहे हैं कि नष्ट प्रायशु अभद्रेषु, कि ये सब जो अभद्र हैं ये प्राय नष्ट हो जाते हैं। क्या करने से, नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य रूप से भागवत की सेवा करते हैं। भागवत अर्थात ग्रंथ भागवत, जो हम लोगों के सनातन धर्म के हमारे विशेष करके श्रीमद् भागवतम है, गीता है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत है, इन सब ग्रंथों का नित्य रूप से पाठ, नित्य रूप से श्रवण करने से। और दूसरा भागवत कौन, भक्त भागवत, गुरु वैष्णव की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, भागवत अर्थात भगवान, तो मंदिर में सेवा, जितनी भी क्रियाएं हैं ये नित्य सुकृति हैं, अर्थात इनका फल जो है वो टेम्पररी नहीं है। और ये करने से धीरे धीरे चित्त की शुद्धि होती है। तो देखिए अब ये जो चंडीदास जी थे, जब से नवद्वीप धाम में आए, तो नवद्वीप धाम में उनकी कुछ सुकृति होने लग गई। धाम वास से ही कितने उनकी सुकृति हुई। जब पहले वे सप्तग्राम में भी रहते थे, तो भले वे हरि नाम संकीर्तन में सम्मिलित नहीं होते थे, परंतु वहां रहने के कारण कभी कभी तो उनके कानों में हरि नाम पड़ता ही होगा। वो धीरे 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 वो सुकृति इकट्ठी हो रही थी। और उसका फल देखो, जो पुण्य होता वो उनको और धन्य देता, उनके पूर्व जन्मों के कारण वो काफी धनी थे।
लेकिन धीरे धीरे वो जो सुकृति एकत्रित हो रही थी, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वो घर से उनके बच्चों ने ही उनको निकाल दिया। और फिर वो नवद्वीप धाम में आए। यहाँ पे वे स्वयं कुछ ग्रंथ पढ़ने लगे। वो गुणराज खान जी का विजय कृष्ण ग्रंथ पढ़ते थे, और फिर यादव दास जी के पास बैठ करके चैतन्य मंगल पढ़ते थे। नवद्वीप धाम है तो हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि हर समय कानों में पड़ती होगी। तो ये सब कर, और कुछ वैष्णव अतिथियों की सेवा भी करने लगे। तो इससे कल्याण क्या हुआ कि अब उनको बड़े उन्नत वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ। तो कह रहे हैं कि वैष्णवों का सत्कार, वैष्णव ग्रंथों का पाठ और श्रवण द्वारा नित्य सुकृत चित्त निर्मल होता है। तो ये जो नित्य सुकृतियां हैं, जिनको अभी हम वर्णन कर रहे थे कि वैष्णवों का सत्कार करना, ग्रंथों का पाठ करना, श्रवण करना, तो देखने में साधारण है ना, साधारण साधन है, पर ये साधारण साधन क्योंकि डायरेक्टली भगवान से संबंधित है, बहुत शक्ति है। थोड़ा सा जैसे जैसे सुकृति संचित होगी, हमारा चित्त जो है वो दुर्बलता उसकी नीचे जाती जाएगी और धीरे धीरे और अधिक सबल होगा, तथा अन्य अनन्य भक्ति में सहज ही श्रद्धा होगी। तो चंडीदास जी ने, अनंत बाबा जी बैठे थे, वो सब कुछ हरि कथा कर रहे थे। उनके उपदेशों को सुन करके उन्होंने बड़े ही कातर शब्दों में कहने लगे, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे स्पष्ट रूप से बतलावें कि संसार क्या चीज है। तो कह रहे हैं कि आप मुझे कृपा करके बताएं कि संसार क्या चीज है। अब यहां पे उन्होंने कहा बड़े ही कातर होकर के, तो केवल साधारण रूप से प्रश्न नहीं पूछा, बड़े ही कातर, बड़ी ही उत्सुकता से, बड़ी ही दीनता से उन्होंने यह प्रश्न पूछा। अब देखिए, इसमें समझने की दो बातें हैं कि जब तक हमारे हृदय में भगवान को समझने की वो तलब पैदा नहीं होगी, है ना, जब तक हमारे हृदय में ऐसी कशिश नहीं आएगी, ऐसी कातरता नहीं आएगी कि मैं समझना चाहता हूं कि मैं कौन हूं, कौन है भगवान, कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई, मेरा उनसे क्या संबंध है, कैसे उनको पाऊं, हे कृष्ण कैसे मैं आपको प्राप्त करूं, जब तक वो कशिश नहीं आएगी तब तक ना तो हमारे हृदय में प्रश्न आएगा, क्योंकि हम संसार में ऐसे अधिकतर लोग तो क्या है, संसार में इतने व्यस्त हैं कि वो इस बात का उनको ध्यान भी नहीं है कि इस जीवन से परे भी कुछ और है ना। अधिकतर हम लोग दिनचर्या में अपनी सुबह से शाम तक कमाई करनी है, घर व्यापार को देखना है, मौज मस्ती करनी है, इतना इसमें व्यस्त है, इतना व्यस्त है कि हम लोगों को ध्यान ही नहीं आता कि इस जीवन से परे भी कुछ और है, एक दिन हमारी मृत्यु होगी, कहाँ से आए थे कहाँ जाएंगे ना। तो जैसे पिछली बार भी मैं कह रहा था, रोज हम अब शीशे के सामने खड़े होते हैं, लेकिन मैं कौन हूं इसी बात को नहीं पहचानते। लेकिन तो तब तक ये प्रश्न हृदय में नहीं आए, तब तक, जब तक वो तलब हृदय में नहीं आए, तब तक भगवान भी इस प्रकार से वैष्णव का संग नहीं कराते। तो अब देखो, दुख क्योंकि उनके जीवन में आया, उस कारण से वे इतने दुखी थे, निराश हो चुके थे, समझना चाहते थे कि मैंने अपनी तरफ से जो जैसा कहा जाता है सब कुछ करा, है ना, बहुत धन कमाया और अपने बच्चों के लिए इतना कुछ धन छोड़ करके रखा, और उन्हीं बच्चों ने, जब हम लोगों का समय आया, हम वृद्ध हो गए, उन्होंने ही हमारा सारा धन हड़प करके बाहर निकाल दिया। तो मैं तो संसार इस बात को समझता था कि अपना घर बनाओ, बाल बच्चे करो, अपना व्यापार करो, खूब अच्छा मकान बनाओ और अपने बच्चों नाती पोतों के साथ जीवन बिताओ, यही तो संसार है, मैं तो इसको समझता था। लेकिन संसार है क्या? अब आप बताइए संसार क्या चीज है। तो जब अनंतदास बाबा जी ने यह प्रश्न पूछा, तो बोले प्रश्न गंभीर है। तो उन्होंने कहा प्रश्न जो है वो साधारण नहीं है। अब देखो, उन्होंने, जो चंडीदास जी थे, उनके भी हृदय की कातरता को देखा कि वो वास्तव में इस बात विषय को समझना चाहते हैं, और बड़े दीन होकर के उन्होंने यह प्रश्न पूछा। गीता में भगवान कहते हैं, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि जब हम प्रश्न करें
तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी एक होता है क्वेश्चन आर्ग्यूमेंट के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। तर्क वितर्क से हम भगवान को, हम इस विषय को नहीं समझ सकते। परंतु जब वास्तव में समझना चाहते हैं, दीनहीन होकर के ह्यूमिलिटी से यदि प्रश्न पूछते हैं, तब वो कह रहे हैं उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि जो तत्वदर्शी हैं वो तब हमारे को वास्तव में इस गूढ़ विषय को समझाते हैं। तो जो गुरु वैष्णव हैं वो भी ये देख लेते हैं, भांप लेते हैं कि ये व्यक्ति केवल आर्ग्यूमेंट करना चाहता है, कि केवल थोड़ा सुपरफिशियली समझना चाहता है, कि वास्तव में इसके हृदय में इस विषय को समझने की एक प्यास है ना। तो उसके अनुसार ही वे उतना ही उत्तर, उतना ही उसको समझाएंगे। अब उन्होंने ये देखा कि ये वास्तव में समझना चाहते हैं, तो बोले कि यह प्रश्न गंभीर है। देखिए, हमें साधारण प्रश्न लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं प्रश्न गंभीर है। इसका अर्थ क्या है कि जो ये विषय हैं, ये विषय जो हैं भगवान भगवत संबंधी, आत्म साक्षात्कार संबंधी जो भागवत है, ये सब विषय केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। ये केवल एकेडमिक सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं है ना। कई बार लोग गीता केवल, हाँ, एक पढ़ने के मतलब से पढ़ते हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गंभीर विषय। क्यों गंभीर विषय भैया? समझो, आप यदि एक समुद्र में डूब रहे हो, है ना, अब डूब रहे हो तो उस समय कहीं आपको कोई आकर के कहे, या कहीं आपको तैरता हुआ कुछ, मान लीजिए, खाने की सामग्री मिले, या कोई बड़े अच्छे कपड़े और कोई ज्वेलरी मिले, जो आप जिस जहाज में थे वो डूब रहा है, किसी और के कपड़े और ज्वेलरी वो भी साथ में तैर रहे हैं, आप भी डूब रहे हैं। तो उस समय आप ये थोड़ा ही सोचेंगे कि चलो मैं इस कपड़े पहन करके, ये ज्वेलरी पहन करके थोड़ा सा देखूं मैं कैसा लगता हूं, है ना। नहीं, क्योंकि उस समय जो ज्यादा इंपॉर्टेंट विषय क्या है, गंभीर विषय है, कि भैया अपने को बचाऊं पहले। मैं तो डूब रहा हूं, अगर डूब ही गया तो ये ज्वेलरी और इस सुंदर सुंदर कपड़ों का मैं क्या करूंगा। तो उसी विषय में हम इसे समझना चाहिए कि देखो, ये गंभीर विषय है, हमें कुछ समय के लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। यदि हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, तो फिर हमारे को मनोवांछित फल भी प्राप्त नहीं होगा। आजकल अधिकतर क्या हो गया है कि कीर्तन और भागवत कथाएं ये एक मनोरंजन बन गया है ना। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है। हाँ, परंतु यदि हम इसको गंभीरता से पढ़ेंगे तो आत्मरंजन होगा, आत्मा का रंजन होगा, आत्मा बहुत आनंदित होगी, क्योंकि भागवत श्रवण करने का और भागवत पढ़ने का, पाठ करने का ये अमोघ फल है कि आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कह रहे हैं कि देखो, प्रश्न गंभीर है। मैं चाहता हूं कि परमहंस बाबा जी, तो परमहंस जो बाबा जी थे, प्रेमदास परमहंस बाबा जी, ये वहां पे सबसे सीनियर थे। तो एक एटिकेट होता है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें, अथवा वैष्णव दास जी दें, है ना। तो ये देखो, वैष्णवों में दीनता है। हम प्रारंभ से जैव धर्म के देख रहे हैं कि कैसे एक दूसरे को इतना आदर देते हैं। अनंतदास बाबा जी भी बहुत प्रकांड पंडित हैं, परंतु पहले वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मुझसे सीनियर हैं आप इनका उत्तर दीजिए। तब परमहंस दास बाबा जी ने कहा कि देखो, प्रश्न जैसा गंभीर है, मैं समझता हूं कि आप अनंतदास बाबा जी, आप भी योग्य हैं इस प्रश्न को के उत्तर देने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें और हम सब श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको एक प्रकार से आज्ञा और आशीर्वाद दिया। तो उनकी आज्ञा का, अब क्योंकि एक सीनियर वैष्णव उनको आज्ञा दे रहे हैं, तो उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके अनंतदास बाबा जी ने कहा, अब आपकी जैसी आज्ञा है, तो जितना मैं जानता हूं मैं अवश्य कहूंगा। सबसे पहले उन्होंने अपने गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करा। ऋषि प्रद्युम्न ब्रह्मचारी गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करके बोले, अब बहुत ही सुंदर ये प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, आप लोग सब ध्यान पूर्वक इसे सुनिएगा। वो कहते हैं कि देखो, जीव की दो दशाएं दिखलाई जाती हैं, एक मुक्त दशा और एक संसार बद्ध दशा। एक स्थिति, तो दो ही स्थितियां हैं,
है ना। हम लोग या तो जेल के अंदर हैं या हम लोग जेल के बाहर हैं तो यही दो स्थितियां हैं, इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं है। तो संसार बद्ध स्थिति और संसार से मुक्त स्थिति। तो कह रहे हैं कि वे जीव, तो अब इनमें से आप लोग अधिकतर इस बात का श्रवण करा ही है कि जो लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे कभी भी माया में बद्ध नहीं हुए। तो दो प्रकार के जीव जो हैं वो शुद्ध अवस्था में हैं। एक वो जो कभी संसार में बंधे ही नहीं, न कभी वो संसार में आए ही नहीं। और दूसरे जो संसार में आए तो सही, लेकिन साधन करके वे सिद्ध हो गए, उनको वास्तु सिद्धि हो गई, अब वो भगवान के धाम में हैं, अब वो शुद्ध अवस्था में हैं। तो ये दशा उनकी क्या है? मुक्त दशा। जिस प्रकार से आप देखें एक शहर में जहां पे जेल है, तो कुछ लोग जेल के बाहर हैं, कुछ लोग जेल के अंदर हैं। अधिकतर लोग वे हैं जो कभी जेल गए ही नहीं। कुछ हैं जो जेल में गए लेकिन वहां पे अपने अच्छे व्यवहार से अपनी सजा काट करके बाहर आ गए। और कुछ हैं जो जेल के अंदर हैं। जो जेल के अंदर हैं वे बद्ध जीव हैं। तो अब यहां पे वो कह रहे हैं, एक उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली कि जो सिद्ध हैं, जो कभी बंधे ही नहीं, वो तो हमेशा से ही भगवान के धाम है। लेकिन जो इस जगत में आए, अब वो कहते हैं माया द्वारा बद्ध होने पर कृष्ण की कृपा से इस माइक जगत से मुक्त हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी देखो हर शब्द पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस विषय को भी यदि आप स्मरण करें, हम लोगों ने पिछले सत्र में भी इसको समझा था कि भगवत प्राप्ति के दो चीजें आवश्यक हैं, एक साधन और एक भगवत कृपा। परंतु अंततः भगवत कृपा के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम समझें कि केवल हम अपने साधन से ही भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जैसा कई लोग समझते हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ज्ञानी हैं, उनको ये भान है कि हम केवल अपनी तपस्या से, अपने साधन से मुक्त हो जाएंगे। परंतु भक्त जानते हैं कि भगवत कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो साधन जो है, फिर साधन क्यों करें? साधन इसलिए क्योंकि जब भगवान देखते हैं कि ये जो जीव है वो मुझे प्राप्त करने के लिए इतनी कातरता से, इतनी दैन्य से, इतने कठोर साधन कर रहा है, तो उनकी जो कृपा शक्ति है वो उसके वो प्रकट होती है। और कृपा भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों के माध्यम से प्रकट होकर के फिर भगवान उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना कि कृष्ण की कृपा, भक्तों की कृपा के बिना जगत से मुक्ति संभव नहीं है। अब दूसरी ओर वे जीव हैं जो भगवान कृष्ण से विमुख होकर अनादिकाल से माया के कवल में पड़े हुए हैं, उन्हें बद्ध जीव कहते हैं। इस अवस्था को संसार बद्ध दशा कहते हैं। ठीक है। तो एक हो गए बद्ध जीव और एक हो गए मुक्त जीव। अब जो माया से मुक्त जीव हैं वो चिन्मय होते हैं। जीव चिन्मय है, लेकिन जो माया मुक्त हैं उनका जो शरीर भी है वो पूर्ण रूपेण चिन्मय है। हम भी चिन्मय हैं, परंतु हमारा जो शरीर है वो स्थूल है, वो चिन्मय नहीं है। और जो मुक्त जीव हैं वो कृष्ण की सेवा करना, उनकी प्रेममय सेवा करना, यही उनका केवल एकमात्र कार्य है जीवन। भगवत धाम में यही उनका कार्य है। वे जड़ जगत में नहीं रहते। जिस जगत में वे वास करते हैं उनका नाम है गोलोक, वैकुंठ, वृंदावन, साकेत धाम। ये सब जो हैं चिन्मय जगत के धाम हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो जीव हैं इनकी संख्या अनंत है, अनंत है। परंतु उसी प्रकार से जो बद्ध जीव हैं वे भी अनंत हैं। समझाने के लिए कहा जाता है कि भगवान की जो सृष्टि है उसका जो एक चौथाई 25% हिस्सा जो है वो ये मटेरियल वर्ल्ड है। और वो मटेरियल वर्ल्ड भी बहुत बड़ा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। और जो भगवान का चिन्मय जगत है वो उनकी 75% जो क्रिएशन है। लेकिन देखिए इसको समझाने के लिए कहा गया साथी का अनंत कोटि ही है। हम अपनी बुद्धि से इस विषय को निर्णय नहीं कर सकते, बृहत है, अनंत है। तो कह रहे हैं कि जो माया में बद्ध जीव हैं वो भी अनंत हैं।
और उनका मुख्य दोष क्या है? भगवान से विमुखता। और इसी दोष के कारण उन भगवान की जो छाया शक्ति है, भगवान की तीन शक्तियां हैं ना, तो तीसरी शक्ति जो उनकी छाया शक्ति है वो है माया। वो उस जीव को पकड़ लेती है। कृष्ण भूलि से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। तो कृष्ण से विमुख होकर के जब हम उनसे स्वतंत्र होकर के संसार को भोगने की इच्छा करते हैं, तो माया जो बिल्कुल पास में ही है, क्योंकि छाया है, छाया है, और वहीं उसी जीव को आकर के दबोच लेती है। तो अब देखो, हम लोग अगर इस समय अपने जीवन में भी देखें, तो आप लोग इस बात को कई बार एक्सपीरियंस करेंगे कि जब हम लोग मठ में होते हैं या भक्तों के संग में होते हैं, हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन में हैं, तो उस समय के लिए हमें संसार को भूल जाते हैं। अभी जैसे ही निकले, और निकलते ही मठ से, निकलते ही कीर्तन कथा सुन रहे हैं, एकदम संसार की सारी चिंताएं आ पड़ती हैं। तो ये आप एक इसको देखिए, सिंपल हमारे डे टू डे जीवन में भी हम इसका अनुभव करते हैं कि जब तक हमारा मन कृष्ण में लगा रहता है, कोई संसार की चिंता नहीं, आनंद है ना, सुंदर कीर्तन चल रहा है, और उसके जैसे ही वहां से मन हटा, तो माया ने आकर के दबोच लिया। अब ये जो माया है कैसे बांध करके रखती है? तीन गुणों से, सतो रजो तमोगुण। आप सब इस विषय को अच्छी तरह से समझते हैं। अब और माया जो है इन तीन गुणों के द्वारा हमेशा हमें नचा रही है। जैसे एक कठपुतली नचाने वाला होता है ना, वो उन धागों से बांध करके कठपुतलियों को नचाता है। उसी प्रकार हम भी माया जो जिस प्रकार से नचा रही है, हम नाच रहे हैं। अब गुणों के तारतम्य से अब बहुत सुंदर आगे समझा रहे हैं कि देखो, ये जो तीन गुण हैं, सत्व, रज और तमो, तारतम्य का अर्थ होता है ग्रेडेशन। अलग अलग समय हम भी अपने जीवन में, कभी आप बहुत सत्व गुण अवस्था में होंगे, कभी आपका मन बड़ा राजसिक वृत्तियों की तरफ होगा, कभी बड़ी तामसिक वृत्तियों में, कभी मिक्सचर होगा। कुछ सत्व है, कुछ राजसिक है, कुछ राजसिक है, तमोगुण। तो हम लोग जीवन में ये इन गुणों की अलग अलग फेजेस से एक ही दिन में कितनी बार हम लोग अलग अलग टाइम इनसे जूझते हैं। करें इनके तारतम्य से जो जीव हैं उनकी बड़ी बहुत सारी अवस्थाएं देखी जाती हैं। कैसी अवस्थाएं? शरीर की विचित्रता। किन्हीं का शरीर जो है बहुत तामसिक रूप का है, कईयों का बहुत सात्विक है। उनके भावों की विचित्रता, है ना, किस प्रकार से आप बिहेव करते हैं, कैसे आपका व्यवहार है। तो आप मोड ऑफ गुडनेस में हैं, बड़ा अच्छा सबसे व्यवहार करेंगे, आदर के साथ करेंगे। यदि आप तमोगुणी हैं तो बहुत क्रोधित रहेंगे, हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे। रूप की विचित्रता, स्वभाव की, भाव की, और फिर यहाँ पे स्वभाव की विचित्रता। स्थान की विचित्रता, कैसे जगह पे रहते हैं। कई लोग बहुत नीट और क्लीन रहते हैं, है ना, आप उनके घर जाएंगे बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे। कई लोग बहुत गंदगी, सब जगह सब कुछ फैला हुआ है, वहां पे रह रहे हैं। तो ये उनकी वृत्ति है। क्यों? क्योंकि कुछ वृत्ति में कुछ तामसिकता है। और फिर गति की विचित्रता। तो कह रहे हैं इस प्रकार से इन सब विचित्रताओं के कारण संसार में जब जीव ने प्रवेश करा, तो उसने एक नए अमित्व का प्रकाश कर लिया। अमित्व का अर्थ होता है मैं। एक नई आइडेंटिटी को ग्रहण कर लिया। वास्तविक आइडेंटिटी तो क्या है कि मैं कृष्ण का नित्यदास हूं। परंतु कृष्ण से विमुख होकर के इस संसार में प्रवेश करने पर उसने एक नई आइडेंटिटी बना ली कि मैं जो हूं, मैं क्या हूं? मैं मनुष्य हूं। अब उन्होंने एक एक चीज इसमें बताई। मैं मनुष्य हूं, मैं देवता हूं, अर्थात जो देवता हैं उनके अंदर भी यह अज्ञानता है। वे भी अपने को कृष्णदास नहीं समझते कि मैं भी क्या हूं? मैं देवता हूं, मैं कुछ शक्तिशाली व्यक्ति हूं। मैं पशु हूं या मैं राजा हूं, फिर मैं ब्राह्मण हूं, मैं चंडाल हूं। ये सब नाना प्रकार के जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो हम अपने वर्ण से किस कम्युनिटी में पैदा हुए? हम हम इस कम्युनिटी के, हम भारद्वाज ब्राह्मण हैं, हम ऐसे हैं, हम इस प्रकार के पंडित हैं। कई प्रकार के हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज बनाई हैं। फिर कभी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं बीमार हूं,
देखो ये भी वो कह रहे हैं कि ये भी हमारी अज्ञानता के कारण ही है, क्योंकि वास्तव में आत्मा जो है वो तो ना, कभी उसको कोई रोग ही नहीं होता, परंतु क्योंकि हम अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए शरीर के कष्ट भी हमें दुखी करते हैं। तो वास्तव मैं बीमार हूं, मैं भूखा हूं, मैं अपमानित हूं, किसी ने मेरा अपमान करा, मन बहुत दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि हम अपने को मन समझ करके, अपने को शरीर समझ करके, किसी ने हमारे विषय में को कुछ बोला तो हम अपमानित हो गए। तो यह भी एक आमित्व है। मैं दाता हूँ, मैं दान देने वाला हूँ, मैं बहुत सबके लिए बहुत कुछ करता हूँ, तो ये भी एक मैं आ जाती है। अच्छा, फिर मैं पति हूं, मैं स्त्री हूं, तो क्या जेंडर हूं? फिर मैं पिता हूं, या मैं पुत्र हूं, या मैं पत्नी हूं, इस प्रकार के। फिर मैं शत्रु हूं, कोई मेरा शत्रु है या मैं उसका शत्रु हूं, वो मेरा शत्रु है मैं उसका शत्रु हूं। हम लोगों छोटी छोटी बातों में हम लोग किसी से शत्रुता हमारे मन में आ जाती है। फिर मैं पंडित हूं। अब देखो, जिसको थोड़ा ज्ञान हो गया तो फिर ये भी अहंकार आ जाता है कि मैंने गीता के बहुत श्लोक कंठस्थ कर लिए। मैं देखो कैसे धड़ाधड़ श्लोक बोलता हूँ। केशव काश्मीरी आए थे महाप्रभु के समय, बहुत प्रकांड पंडित, और बहुत जबरदस्त यह अहंकार कि मैं ऐसा पंडित हूं जिसने पूरे भारतवर्ष में सबको, हाँ, क्या कहते हैं ना, धूल चटा दी, सब पंडितों को धूल चटा दी है। तो यहाँ पे आए और यहाँ आकर के खुद धराशायी हो गई। तो ये ज्ञान से फिर क्या होता है, ये एक नया पंडित कि मैं पंडित हूँ, मैं रूपवान हूं, मैं धनी हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, और फिर मैं बहुत वीर हूं, बहुत बलवान हूं, या मैं बहुत कमजोर हूं। तो कितने ही ये मैं हैं, कितने मैं हैं, जिससे हमारा जो मन है वो पूरी तरह से बंधा हुआ है। हम लोग अगर बैठ करके एक कॉपी पेंसिल लेकर के आप लोग बैठिए, और अगर हम लोग वास्तव में अपना ही विश्लेषण करें तो इस तरह के कई मैं, हम लोग भी उसी से बंधे हुए हैं। परंतु ये जितने भी मैं हैं, ये सब के सब टेम्पररी हैं। तब तक हैं जब हम इस शरीर में हैं। अगले शरीर में कुछ दूसरे मैं बन जाएंगे, क्योंकि वहां पे जैसे ही हम लोग जन्म होगा, जिस परिवार में, जिस देश में धन होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से हम और कई नाना प्रकार के मैं बना लेंगे। तो ये सब जो मैं हैं, ये केवल हमारी अज्ञानता के कारण है। वो कह रहे हैं इसका नाम है अहंता। इसको क्या कहते हैं? अहंता, अहम। अहम संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं। तो कह रहे हैं इसके साथ ही साथ एक और चीज भी है। वो क्या है? ममता, मैं और मेरा। तो इसी अहम के कारण एक दूसरी चीज भी जीव को बांध देती है। पहले तो उसकी ये आइडेंटिटी कि ये मैं हूं, और उस मैं के कारण उसको कुछ ममत्व उत्पन्न होता है नाना प्रकार की चीजों में। और जितने हमारे मैं हैं उतने ही हमारे ममत्व बन जाते हैं, तो एक और कड़ियां बन जाती हैं। तो वो है, वो सबसे पहले मेरा घर, मेरी चीज, मेरा धन, है ना। तो कितने हमारे जितने भी पोजेशंस हैं उनको हम अपना मानते हैं। देखो बड़ी साधारण बात है, अधिकतर लोग हम इन्हीं चीजों में फंसे होते हैं, और हम लोग भी श्रवण करके भी इस भाव से उठना कोई सरल नहीं है। लेकिन आगे समझाएंगे कैसे सब संभव है। तो मेरा धन, मेरा शरीर, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी माता। तो ये भी देखो, सबको अपने अपने घर से हम लोगों को कितना वो है कि मेरे, मेरे यदि मेरी संतान है ना, तो मेरी संतान को मुझे कोई इंडिया में बता रहे थे, तो उनकी जो बेटी या पुत्र क्लास में गए, और क्लास में टीचर ने उनको डांट दिया, और डांट करके ये तो क्लास में पहुंच गए टीचर से लड़ने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मेरे बच्चे को डांटा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों के अंदर क्या आ गई, मैं, मेरी संतान है, क्योंकि मेरी संतान है उसको कोई डांट नहीं सकता। इसलिए देखो, आप देखोगे मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं मिनिस्टर का बच्चा हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। और वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि मेरा बेटा है, वो गलत भी कार्य करेगा तब भी जेल नहीं जा सकता, तब भी उसको कोई कुछ नहीं कह सकता।
तो ये क्या है? ये भी वो एक झूठा अहंकार है। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी माता, मेरा वर्ण, मैं किस जगह पे पैदा हुआ हूँ, मेरी जाति, मैं बहुत उच्च कोटि का हूं, मेरी जाति में बहुत ऊंची है, तुम मेरे सामने क्या हो? मेरा बल, मेरा रूप, और फिर मेरा गुण। आप देखो अपने गुणों से भी हम लोगों को, अब गुण भी देखो, भक्ति में आने के बाद भी ये मैं और मेरा आसानी से नहीं जाता, आसानी से नहीं जाता। एक शिष्य थे, बहुत पाठ पूजा करी, बहुत उन्होंने हरि नाम करा, कुछ स्वाभाविकतः दीनता भी आ गई। एक दिन अपने गुरुजी के साथ जा रहे थे, तो गुरुजी ने उनको देख बहुत जोर से लात मारी। सत्य कथा कथा है। गुरुजी ने जोर से लात मारी, शिष्य ने हाथ जोड़ दिए। अधिकतर तो क्या होगा कि शिष्य क्रोधित हो जाएगा, अरे कैसे गुरु हैं आप, मुझे लात मार रहे हैं। उसी छोड़ ऊपर उल्टा वो भी एक घूसा मारेंगे। लेकिन उन्हें, शिष्य ने कुछ नहीं बोला। तो थोड़े आगे चले, गुरुजी ने फिर और लात मारी, फिर कुछ नहीं बोले। तीन चार ऐसा बार हुआ। तो शिष्य मुस्कुरा करके बोला कि गुरुदेव, आप जो परीक्षा करना चाहते हैं ना, वो तो हो गया। तो उसका क्या भाव था कि आप देख रहे हैं कि मैं दीन हूं कि नहीं? मैं बहुत दीन हूं, मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ये सुन के उसके बाद गुरुजी ने एक और लात मारी। अब उसको लगा कि गुरुजी अब ये किस बात के लिए? उसने कहा वो इसीलिए कि तुम्हें इस बात का घमंड हो गया है कि तुम दीन हो। तो देखिए, हमें अपने गुणों का भी घमंड हो जाता है। तो मेरी विद्या, ये मैंने इस बात को बहुत चीजें मैंने सीखी हैं, मैं किसी से इस चीज को शेयर नहीं करूंगा। कई बार ऐसा होता है, संसारिक कंपटीशन तो ऐसा ही होता है, कंपनीज में कंपटीशन होता है, सब जगह कंपटीशन होता है। मुझे कोई चीज आती है, मैं किसी और को नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरी विद्या है। फिर मेरा वैराग्य, यही जो बात अभी यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, मैं बहुत तपस्वी हूँ, बहुत वैरागी हूँ, मुझे किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं है। तो ये सब जो हैं, ये अलग अलग दशा हैं। प्रारंभिक अवस्था में तो अभी हम लोग घर चीजों में ही फंसे हुए हैं, लेकिन ये जो माया है ना, ये बहुत दूर तक नहीं छोड़ती। तो श्रद्धा से फिर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अनर्थ निवृत्ति भी, भजन क्रिया होती है, अनर्थ निवृत्ति होती है। उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव की स्टेज तक आने तक भी ये ममत्व कुछ रहता है। जैसे थे हमारे महाराज भरत, वो भी हिरण को देख करके छोटे से बच्चे से उनको ममता हो गई। और जब वो हिरण का बच्चा मरा, तो ऐसे वे रोने लगे कि जैसे उनका सब कुछ लुट गया। पूरे भारत खंड के वो राजा थे, लेकिन एक हिरण के बच्चे में ममत्व होने के कारण। तो देखो, ये कोई साधारण नहीं है। तो तो कह रहे हैं कि मेरा वैराग्य, तो इस बात का भी घमंड, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरी रियलाइजेशंस, मेरा कर्म, मेरी संपत्ति, मेरे सेवक। तो मेरे सेवक हैं, अब गुरु जी हैं, उनके बहुत शिष्य हैं। तो मेरे भले नौकर चाकर हों वो मेरे सेवक, या गुरु हों, तो गुरु अभिमान आ जाता है। और ये अधिकतर देखा जाता है, बहुत कोई विरला ही है कोई संत या सन्यासी जो कि इस अभिमान से ऊपर हो। देखो, ये अभिमान है, तभी धर्म के मार्ग पे भी, तभी मठ मंदिरों में भी झगड़ा होता है। यदि ये झूठा ममत्व नहीं हो, ये झूठा अहंकार ना हो कि मैं गुरु हूं, ये मेरा मठ है, ये मेरे शिष्य हैं, यदि ये नहीं हो, तो फिर झगड़े का, वाद विवाद का तो कोई स्थल ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं। क्योंकि ये है, इस कारण से होता है। इसलिए माया को साधारण नहीं समझें, बहुत बलवती है, बहुत बलवती। साधारणतः किसी को छोड़ती नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे हैं। भगवान कहते हैं देखो, मेरे पास आना है ना तुम्हें, तो आओ, मैं भी चाहता हूं, लेकिन भैया पूरी तरह से शुद्ध होकर के आना। जब तक तुम्हारे अंदर ये संसार की चीजों की अभी भी है, तो मेरे धाम में तब तक अभी एंट्री नहीं है। यहाँ के एग्जाम्स में तो हम 99% से पास हो सकते हैं, है ना, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए 99.9% भी नहीं काम आएगा, 100% चाहिए।
अब वो भगवान इसीलिए हमारे को धीरे 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 प्रारंभिक कुछ दुख दे करके और पूरे भक्ति का जो मार्ग है उसमें धीरे धीरे हमारे को चपत लगाते हुए, जैसे एक घड़े बनाने वाला होता है ना, वो मिट्टी से, रॉ मिट्टी से शुरू करता है और उसको धीरे धीरे हाथ से करते 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 उसे एक बहुत सुंदर घड़ा बना देता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी कृपा पूर्वक हमें धीरे धीरे इस प्रकार से वो बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। और पूर्ण रूप से यदि हम भक्ति में हैं, यदि हम निष्ठा पूर्वक भजन करते रहेंगे, तो अवश्य ही भगवत कृपा से एक दिन वो सुंदर हम लोगों का जो घड़ा बन जाएगा, वो सुंदर हम लोगों का स्वरूप प्रकट होगा। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध में के 9वें अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक, तो इसको कहते हैं अहम ममेति। इसको आप बात को समझेंगे। अहम है, एक वो चीज है अहम, और एक है मम, अहम मम एति। तो वो कह रहे हैं बहुरूप इव आभाति माया बहुरूपया रममाणो गुणेषु अस्य मम अहम इति मन्यते। तो यहां कह रहे हैं बहुरूप इव आभाति, कि जो बद्ध जीव है, जो अज्ञानता में फंसा हुआ है, वो बहुत प्रकार के रूपों में, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो बताया, तो यही भागवत में बता रहे हैं कि बहुत अलग अलग रूपों में स्वभावों में अवस्थाओं में शरीरों में बहुत माया के प्रभाव से अनंत कोटि रूप ये जीव लेता है। नाना प्रकार के मैं, नाना प्रकार के मम। रममाणो गुणेशु अस्य, गुणेशु ये जो तीन गुण हैं, सतो रजो तमो गुण, इनको, इनमें रमता हुआ, इसमें रमन करता हुआ, इनको भोगता हुआ, वो क्या सोचता है? मम अहम इति मन्यते। मम अहम इति मन्यते, कि मैं हूं और ये सब मेरा है। तो और दूसरा एक, यहाँ पे 5वें स्कंध में एक और श्लोक आता है। हाँ, हाँ, पुंसा स्त्रियः मिथुनी भावमेतं तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तहि जनस्य मोह अयम अहम मम एति। मम इति, तो मम एति, अहम मम एति कहा जाता है, मम और इति। तो मम और इति मन मिलकर के मम एति। तो कह रहे हैं पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावमेतम, कि स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण है, यही जो ग्रंथि है, यही इस संसार दशा का क्या है, बेसिक प्रिंसिपल है। इसी कारण से ये जो हृदय ग्रंथि है, जो नॉट है, बंधी हुई है, अर्थात जो आकर्षण है संसार को भोगने का, और इस कारण से व्यक्ति, अतः गृह क्षेत्र, इस कारण से गृह अर्थात घर, अपने स्थान, सुत अर्थात अपने पुत्र आदि, अपने सगे संबंधी, वित्त ही अर्थात इन सब से वे बहुत क्या होता है, बहुत अट्रैक्ट हो जाता है और इनमें बंध जाता है। तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं भागवत में इस विषय में। पुरंजन की कथा है, जो एकदम अपनी स्त्री पुरंजनी में इतना अधिक आसक्त हो गया कि उसके अलावा कुछ भी और नहीं सोचता था। जब मृत्यु आई तो उस समय भी वे केवल अपनी पत्नी के विषय में ही, पुरंजनी के विषय में ही सोच रहा था। बहुत सुंदर, बड़ी विस्तृत यह कथा भागवत में है, 4थे स्कंध में। और जब मृत्यु, क्योंकि वो अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था, तो अगला जन्म भी उसको स्त्री के रूप में मिला। तो यहाँ पे अनंत दास बाबा जी कहते हैं कि मैं और मेरा को लेकर जो प्रकांड व्यापार दिखलाई पड़ता है, उसी का नाम संसार है। तो कह रहे हैं संसार क्या है, कि मैं और मेरा, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस जो हैं, आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस, कितने मैं और कितने मेरे, इन सब को जो जोड़ करके प्रकांड व्यापार, प्रकांड अर्थात इतना विशाल जो मैनिफेस्टेशन है, इतने अलग अलग तरह के हम लोग, उनके स्वभाव, उनके रूप, उनकी विचित्रताएं, उनकी अटैचमेंट्स, उसके कारण झगड़े, उसके कारण से जो हम लोग रात दिन करते हैं, यही जो है, यही संसार है। इसी का नाम
इसी चक्रव्यूह का नाम संसार है। अब जब यादव दास जी ने यह सुना तो बोले कि हम लोग बद्ध दशा में मैं और मेरा देखते हैं, तो क्या मुक्त अवस्था में भी मैं और मेरा नहीं रहता? कि बद्ध अवस्था में तो है, तो जब हम मुक्त हो जाएंगे तब वहां पे भी मैं और मेरा क्या रहेगा? तो उस समय वे बोले कि रहता है, मैं और मेरा कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये आत्मा का ही गुण है। परंतु वहां पे मैं और मेरा जो है वो शुद्ध भाव है। वहां पे मैं और मेरा चिन्मय और निर्दोष होता है। अर्थात वहां पे मैं ये नहीं कि मैं यह शरीर हूं, वहां पे ये भाव है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और कृष्ण की सेवा ही मेरी वास्तविक क्रिया है, मेरे वास्तविक काम है। उसको छोड़ करके मेरा और कोई नहीं है। भगवान ने जीव का जैसा स्वरूप बनाया है उसका शुद्ध परिचय मुक्त अवस्था में ठीक प्रकार से पाया जाता है। वहां भी मैं अनेक प्रकार के होते हैं, वहां चित्रस भी अनेक प्रकार का होता है। रस के जितने प्रकार के चिन्ह उपकरण हैं वे सब मेरे हैं। तो वहां पे क्या है, मैं भाव तो है, अब मेरा भी है। भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं। यशोदा जी क्या सोचती हैं? कृष्ण मेरा लाला है। राधा जी क्या सोचती हैं? कृष्ण मेरे प्रियतम है। सुबल सखा श्रीदाम क्या सोचते हैं? कृष्ण मेरा मित्र है। तो इस प्रकार से सबकी क्या है, ये सब भावनाएं जो है मेरा है, ममत्व है। लेकिन किससे ममत्व है? कृष्ण से ममत्व है। और इसको हम लोग देखो यहाँ पे इस ये एक बहुत सुंदर श्लोक है, इसका पाठ और इसको याद कर लें, और यही भाव यदि हमारे हृदय में आए। श्री रूप गोस्वामी जी पद्यावली में ये श्लोक उन्होंने उद्धृत किया है। ना हम विप्रो ना चर न पति नापि वैश्यो ना शूद्र, ना हम वर्णी ना च गृहपति ना वनस्थो यति वा, किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमलयो दास दास अनुदासः। कि हे प्रभु, ना तो मैं विप्र हूं, ना तो मैं ब्राह्मण हूं, ना ही मैं राजा हूं, ना ही मैं वैश्य हूं, ना ही मैं शूद्र हूं। तो मैं किसी भी वर्ण का नहीं हूं, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वानप्रस्थी हूं, ना ही मैं सन्यासी हूं। किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद, परंतु मैं जो परम आनंद स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु पूर्णामृत मृताब्धे, पूर्ण अमृत अखिल रसामृत सिंधु जो हैं श्री कृष्ण, जो गोपियों का पालन करने वाले, उन गोपियों का पालन करने वाले श्री कृष्ण, उनके प्रिय के श्री दासों के दासों के दासों का दास, मैं आपका नित्य सेवक हूं। तो ये भाव हमारे को उत्पन्न करना है। ये भाव जितना हमारे हृदय में आएगा उतनी ही मात्रा में संसार में रहते हुए भी, सब कुछ करते हुए, धीरे धीरे जो दूसरा मैं और ममत्व है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगेगा। और देखो, सत्य तो यही है, सत्य तो यही है, इसको बस मानना है ना। सत्य तो यही है कि हमारा कोई भी संबंध नित्य नहीं है, कोई भी संबंध नित्य नहीं है। आपने महाराज चित्रकेतु की कथा श्रवण करी होगी। जब पुत्र मर गया तो उस समय उन्होंने, नारद जी आए और उनके बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने उस पुत्र को वापस बुला लिया। तो वो बच्चा जो 5 साल का था, मृत्यु हो गई थी, जीवित होकर के बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम वापस आ जाओ, तुम्हारे माता पिता बहुत दुखी हैं। तो पुत्र ने कहा कि आप कौन से माता पिता हैं? मेरे तो बहुत माता पिता हो चुके हैं। हर जन्म में, भले मैं पशु था या देवता था या कीट पतंग था, जिस जन्म भी जो मुझे मिला उसमें मेरे कोई ना कोई तो माता पिता थे। आप किस जन्म के माता पिता हैं? और मैं जहां पे हूं, मैं इस समय बहुत ही प्रसन्न अवस्था में हूं। आप क्यों मुझे इस शरीर में वापस लाना चाहते हैं? तब महाराज चित्रकेतु को ये रियलाइज हुआ कि जिसको मैं अपना पुत्र मानता था वो तो मैं शरीर को अपना पुत्र मानता था, परंतु वास्तव में इस जीवात्मा को तो मैंने कभी जाना ही नहीं, उससे तो कोई संबंध ही नहीं है। और बात तो ये सत्य ही है। तो नित्य संबंध केवल
कृष्ण से है। तो जिसके तो जब जैसा जैसा इस जगत में रहते हुए हमारा ये भाव आएगा कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। गुरुदेव के राय रामानंद संवाद पे बहुत सुंदर सुंदर आजकल प्रवचन आ रहे हैं। तो उसमें गुरुदेव एक प्रवचन में बता रहे थे कि देखो जो ममता है वो इस जगत में रह करके जब तक कृष्ण सेवा के लिए ममत्व उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कैसे हम लोगों को भगवत धाम में एंट्री मिलेगी। देखो ये समझने की बात है। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग हरि नाम दीक्षा आदि लेकर के भी समझ नहीं पाते। तो गुरुदेव कह रहे हैं और बड़े गंभीरता से कह रहे हैं कि देखो आजकल स्थिति कैसी है। मठ में रह रहे हैं या मठ से बाहर भी रह रहे हैं, और आए और सामने से कोई मान लीजिए कुछ सीनियर डिवोटी आ रहे हैं, आपको पता है कि वो आप हमें कोई सेवा में लगाएंगे, तो हम लोग दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं कि कहीं हमारे को ये कोई सेवा नहीं दे दें, है ना। फिर गुरुदेव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि मान लो मोर पंख गिरा पड़ा है या ठाकुर जी की कोई चीज है, तो जब तक हम उसको ममत्व से इस जीवन में जब तक भगवान की सेवा के लिए गुरु वैष्णव की सेवा के लिए ममत्व हृदय में उत्पन्न नहीं होगा, तब तक किस प्रकार से हमें भगवान के धाम में एंट्री मिलेगी। तो ये हम लोगों को जो ट्रेनिंग है वो यहीं पे प्राप्त करनी है। और वास्तव में जो हम लोगों की पद्धति है गौड़िया परंपरा की, और जो अर्चन मठ मंदिर का मेन का पर्पस ही यही है कि श्रवण कीर्तन हो और साथ ही साथ सेवा हो। तो सेवा की वृत्ति जो ममत्व के साथ हो, सेवा जो ममत्व के साथ हो, जो मुझे सेवा मेरे गुरुदेव ने दी है, वो हर स्थिति में रह करके भी मैं यथासंभव करूंगा। तो ये जैसे जैसे भाव दृढ़ होगा, तो संसार में जो मैं और मेरा का भाव है वो धीरे धीरे क्षीण होगा। तो फिर एक थोड़ा सा 5 मिनट और लेकर के फिर हम आज का समाप्त करेंगे, फिर यदि किसी का प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि बद्ध अवस्था ही। तो फिर यादव दास जी ने प्रश्न करा कि देखो मैं और मेरा तो शुद्ध अवस्था में भी है, अब बद्ध अवस्था में भी यदि मेरा मैं और मेरा है तो उसमें फिर दोष ही क्या है। तो उनका कि देखो दोष यह है कि जो शुद्ध अवस्था का मैं और मेरा है वो सत्य है, वो नित्य है, वो हमेशा के लिए है, वही वास्तव में मैं और मेरा है। तो यहां एक देखो बात समझने की है कि जो ब्रह्मवादी हैं वे कहते हैं कि हम निर्विशेष भ्रम में लीन हो जाएंगे और कोई मैं मेरा कुछ नहीं रहेगा, कोई इच्छाएं कुछ नहीं रहेगा। ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि इच्छा होना, मैं का भाव, ममत्व का भाव, ये तो आत्मा के कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, उससे अलग नहीं कर सकते। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि अभी उसका एक कंटेमिनेटेड उसका एक उसका एक विकृत रूप हम इस जगत में देख रहे हैं, है ना। परंतु वो जो ममत्व है वो आत्मा में ही है, अभी गलत जगह पे लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि संसार में जितने मैं और मेरे हैं वे कल्पित हैं, वे सत्य नहीं हैं, वे अनित्य हैं, वे आरोपित होते हैं, क्योंकि मैंने अपने को ये समझ लिया कुछ, इस कारण से वो सब मैं और मेरे हैं। अर्थात जीव के संबंध में ये सत्य नहीं है बल्कि मिथ्या है। अथवा इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीव के लिए यह परिचय बिल्कुल मिथ्या है, ये कोई सत्य नहीं है। अतः संसार के समस्त परिचय ही अनित्य, प्राकृत और क्षणिक सुख दुखप्रद हैं। तो ये सुनकर के फिर यादव दास जी ने कहा कि तो क्या है माइक संसार मिथ्या है। यदि जब आप कह रहे हैं कि मैं और मेरा जो है वो मिथ्या है, तो क्या संसार मिथ्या है। अब इस विषय को भी हमने बहुत डिटेल में पहले अध्यायों में पढ़ा है, लेकिन संक्षेप में यहां भी उन्होंने उत्तर दिया, तो संक्षेप में ही हम समझेंगे कि जो ब्रह्मवादी हैं वो कहते हैं कि संसार मिथ्या है, अर्थात है ही नहीं, ये एक स्वप्न है। स्वप्न है, स्वप्न का कोई आधार ही नहीं है, तो ये संसार वास्तव में है ही नहीं। परंतु ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संसार है ये भगवान की शक्ति से बना है, भगवान की बहिरंगा शक्ति से इस संसार का निर्माण हुआ है। और भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वे सत्य हैं। भगवान सत्य हैं, भगवान की शक्तियां भगवान की शक्तियां जो हैं वे भी सत्य हैं। तो भगवान की शक्ति से जो भी बना है
वो भी सत्य है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय में जहां ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण से, जब ब्रह्म विमोहन लीला के बाद, तो कह रहे हैं तस्मात् इदम जगत अशेषम असत असत स्वरूपम स्वप्नाभम तह तद्धिषणम पुर दुख दुखम त्वयि एव नित्य सुख बोधन तनावनन्ते मायात उदयति यत सत इव अवभाति। तो कह रहे हैं तस्मात् इदम जगत अशेषम असत रूपम, कि हे प्रभो, ये जो संसार है वो सत्य की भांति प्रतीत होता है, सत स्वरूपम, सत्य की भांति प्रतीत होता है परंतु वास्तव में सत्य है नहीं। परंतु क्यों सत्य है लगता है? क्योंकि ये आप मायात उद्यत अपि, क्योंकि यह आपकी माया से, आपकी जो बहिरंगा शक्ति है उससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, इस कारण से सत्य है। परंतु मिथ्या इसलिए कहा जाता है कि जो हम इस संसार को अपना समझते हैं वो मिथ्या है, वो कॉन्सेप्शन जो है, वो आइडिया जो है वो गलत है, वो मिथ्या है। परंतु संसार मिथ्या नहीं है ना। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि माइक जगत मिथ्या नहीं है, बल्कि कृष्ण की इच्छा से यह जगत सत्य है। क्योंकि शक्ति शक्ति मतो भेद, भगवान की शक्ति है। यदि हम कहेंगे कि भगवान की शक्ति से निर्मित यह जगत मिथ्या है, तो इसका अर्थात भगवान की शक्ति मिथ्या है, अर्थात भगवान मिथ्या है, तो यह गलत है। जो लोग किंतु इस माइक जगत में प्रवेश कर जीव जिन्हें मैं और मेरा मानता है, वह सब मिथ्या है क्योंकि अनित्य है। जो लोग जगत को मिथ्या मानते हैं वे मायावादी हैं। ऐसे व्यक्ति अपराधी हैं, वे भगवान के प्रति अपराध करते हैं। तो इस विषय में हमें समझना है कि वास्तव में जगत मिथ्या नहीं है, सत्य है। परंतु हमारा जो इस जगत में मैं और मेरे का भाव है वो मिथ्या है। ठीक है। तो हम लोग आज का यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत सुंदर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने समझाया कि संसार क्या है, मैं और मेरे का प्रकांड व्यापार है। अपरंतु इससे कैसे, इस मैं और मेरे से निकलेंगे, यही हम लोग जैव धर्म में सीखेंगे। और इस बात का दृढ़ विश्वास रखें कि यदि हम निष्ठा पूर्वक भक्ति करेंगे, इस बात को वो अगले प्रश्नों में समझाएंगे, बहुत सुंदर वो समझाएंगे कि किस प्रकार से इस बद्ध अवस्था से, इस मैं और मेरा जो संसार रूपी मैं और मेरा है, हम कैसे भगवत मैं और मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यदि किसी का कोई प्रश्न है, हाँ जी पूनम जी आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे भगवान ने हमें एक सेवा दी है, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ तो बच्चे और घर वालों की भी सेवा करना, तो मैं भगवान की ही मतलब अंश समझ के उनकी सेवा करती हूँ। पहले तो मैं भी ये बोलती थी मेरा पति मेरा बच्चा, अब मैं समझ गई कि ये भगवान की दी हुई सेवा मैं करती हूँ। तो प्रभु जी, अगर मैं उनके लिए थोड़ा सा मतलब अपना कुछ काम कर रही हूँ, पैसों पैसों को लेकर थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर मैं पैसे कमा रही हूँ, तो प्रभु जी क्या वो भी मेरा मतलब भक्ति में नहीं आएगा, मतलब गलत कहलाएगा क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। देखो हम अगर मैं गृहस्थ बच्चों हैं। के लिए कुछ सेव कर रही हूँ, हाँ जी। हाँ, देखो आप, क्योंकि आपका भाव ठीक है। देखो गृहस्थ, हम इस संसार में हैं। संसार में रहने के लिए हम लोगों को शरीर जो मिला है उसको भी रखना है, उसकी भी देखरेख करनी है, और जो भगवान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको भी पूरा करना है। तो भक्ति का विषय कहीं पे भी भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि आप अपनी ड्यूटीज को छोड़ दो। गीता में तो भगवान अर्जुन को साफ कह रहे हैं ना, माम अनुस्मर युद्धस्व च, कि मेरा स्मरण करते हो तो युद्ध कर। जो प्रॉब्लम थी अर्जुन की, अर्जुन की प्रॉब्लम ये थी, उसको उनको लग रहा था कि मैं लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा और मुझे इसका पाप मिलेगा, इसलिए मैं छोड़ करके चला जाऊं, है ना, मैं संन्यास ले लूं, मैं यहां से चला जाऊं, मुझे कुछ लेना देना नहीं कि जीते अथवा हारे। लेकिन कृष्ण का नहीं, तुम, ये जो तुम्हारा भाव है मैं का, कि मैं लड़ रहा हूं और मेरा राज्य है, मेरे ये सगे संबंधी हैं, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि इस वास्तव में सब करने वाला तो मैं हूं, तुम निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, तुम मेरे निमित्त बनो और उस भाव से तुम युद्ध करो। क्योंकि ये भगवान की एक लीला है, उस लीला में हमारा एक पार्टिसिपेशन है। तो भगवान ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो आपके घर परिवार की, कि उनको जितना यथासंभव आप भक्ति की ओर लेकर के आए, और उसके लिए आप उनको प्रसाद बना करके खिलाएं,
उनको जो भी यथासंभव कभी कभी घर में सत्संग कराएं। अब ये सब करने के लिए कुछ धन की भी आवश्यकता है। तो ईमानदारी से धन कमाना ये भी धर्म का ही हिस्सा है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है ना। और उससे जितना यथासंभव हो आप भगवान की, देखो आप धन कमा रहे हैं तो उससे कोई आप गलत कार्य तो नहीं कर रहे, है ना। आप हो कुछ सब्जी लेकर के आते हैं, उसका प्रसाद बना करके, भोग लगा करके प्रसाद अपने परिवार को खिलाते हैं, तो ये सब भक्ति का ही अंग बन जाते हैं। ठीक है? हाँ जी, प्राण जी। प्रिय दीदी। हाँ जी प्रभु हरे जी, कृष्णा। और मुझे एक हाँ जी, एक और हाँ जी। था कि मुझे दुख बहुत अच्छे लगते हैं। अब पहले तो दुखों से मैं बहुत डरती थी, मगर सच में अब मुझे ना सच्ची में दुख की आदत हो गई है कि सच्ची में इतना सारा दुख आया है ना कि पहाड़ की तरह और तिनके की तरह निकलता जा रहा है। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। तो ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। ये आप पे भगवान की कृपा हो रही है, वो आपको प्रैक्टिकली देखो दिखा रहे हैं कि जो भक्ति की ये शक्ति है, क्योंकि भक्ति में आने से, अगली बार हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये भक्ति का प्रभाव है। यदि आप भक्ति के अंगों का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे हैं वैष्णव के संग में, तो धीरे धीरे स्वतः ही दुखों को सहने की क्षमता आ जाएगी। और क्योंकि अब आप अपने को उस दुख से अलग देखते हो और उस दुख को भगवान की कृपा समझते हो, और ये करते 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 भगवान की कृपा के आप उत्तराधिकारी बन जाओगे। पिछली बार भी मैं बता रहा था, गीता भगवान गुरुदेव कहते थे कि ये जो श्लोक है भागवत का, उसको हम लोग गांठ बांध करके रखें। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृतवाक वपु भी विददन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे स दाय भाग। कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाना, जो अपने जीवन में जो दुख आ रहे हैं उनको भगवान की कृपा समझ करके उनको सहन करता है, ये समझ करके कि मेरे ही पूर्व जन्मों अपराधों का ये फल है, और भगवान इस प्रकार से मुझे पवित्र कर रहे हैं। और नित्य हृत वाक वपु भी, हृदय से, वचन से, शरीर से भगवान को नित्य प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है। तो कह रहे हैं कि वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है, उसका एलिजिबल हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की कृपा, देखो भगवान कुछ तो परीक्षा करेंगे ना। हम लोग बड़े आराम से बैठ करके जब सब कुछ है उस समय हरि नाम कर लेते हैं, वो कोई परीक्षा नहीं है। परंतु जब दुख है उस समय भी हम अपने चित्त को स्थिर रख करके भगवान का नाम ले सकते हैं और अपना भजन कर सकते हैं, वो वास्तविक परीक्षा है। तो इसको परीक्षा समझते हैं, आप इस प्रकार करते रहें और आप हंसिए। इसमें रोने की बात नहीं है, ये तो भगवान की कृपा है और आप उसको सहन करके आपका विश्वास और दृढ़ हो रहा है। ये ये गुरुजनों की और भगवान की बहुत कृपा है। हाँ जी, प्राण प्रिय दीदी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत। आज की क्लास बहुत 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 अच्छी लगी और टॉपिक भी बहुत अच्छा था। और मुझे ऐसा लगा कि ये सारे गुण मेरे अंदर हैं, लेकिन इनको ठीक करना तो बहुत 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 मुश्किल है। हम्म, देखो हम सब में हैं, आप अकेले नहीं हैं। हम सबके सब इसी इसी स्थिति में हैं। परंतु सबसे पहले देखो, जो कोई रोग है ना, पहले तो हमें रोग का आइडिया होना चाहिए। जब जब तक मुझे यही नहीं पता कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे रोग क्या है, तो उसको मैं निवारण कैसे करूंगा। तो सबसे पहले तो, और ये पूरा हर समय देखो, ये जो चीज है ना, ये जो उन्होंने मैं और मेरा बताया, इसलिए उन्होंने बोला गंभीर है। ये अंत तक रहेगी, जब तक प्रेम अवस्था में नहीं आ जाएंगे तब तक ये भाव रहेगा। कहीं ना कहीं मैं, अभी हम लोग घर गृहस्थी में समझ रहे हैं ना, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़े, आप लोग मान लीजिए प्रचारक बन जाए, तो बहुत लोग फॉलो करने लग जाते हैं। उस समय ये भाव आने लगता है कि मैं, अभी मुझे कोई बता रहा था, पहले तो देखो अभी तक तो यही भाव थे। आजकल हम मॉडर्न जमाने में अब ये हो गया है कि मेरा यूट्यूब चैनल, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम से मेरे कितने फॉलो करते हैं। अभी मुझे कोई बता रहा था, मैं संस्था का नाम नहीं लूंगा, कि वहाँ पे जो लीडर्स हैं, जो गुरु आदि हैं, तो उनके शिष्यों को यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि भी मेरे कितने जो फॉलोअर्स बने, और से अधिक अधिक हमारे ऑनलाइन फॉलोअर्स बनाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मैं और मेरा आप अकेले नहीं हैं, ये स्थिति बहुत देर तक रहती है। तो सबसे पहले तो इस विषय में हम हमेशा
सतर्क रहें, कॉग्निजेंट रहें कि ये माया कहीं ना कहीं ये लूप होल देख करके ना वो एंटर करने की कोशिश करेगी, फिर हमारे अंदर ये लाएगी, अरे मैं कितना अच्छा वक्ता बन गया, मैं कितना अच्छा कीर्तनिया हो गया। तो ये भाव हमें बहुत इस विषय में सतर्क रहना है। और परंतु यदि हम दीनहीन हो करके, है ना, आनुगत्य में भजन करते रहेंगे, तो ये अवश्य ही जाएगा। ये संभव ही नहीं है कि ये भाव नहीं जाएगा, परंतु सतर्क रहना है। ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रणाम। ठीक। चलिए, आप हरे सबका कृष्ण बहुत प्रभु जी, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, जय जय श्री प्रभु राधे, जी, श्री गुरुदेव की जय। हाँ जी, आपका प्रभु जी, प्रश्न। जैसे आज की क्लास तो बहुत ही सुंदर थी कि ये तो हम सब में है ही कि मैं और मेरा, मैं करता हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, ये सब। और हम मतलब ये सब कुछ जानते हुए भी कि कुछ हमारा नहीं है और सब कुछ प्रभु का है और उन्हीं के लिए हमें करना है। और हम मतलब हृदय में ये सब बातें आती है, लेकिन हम फिर भी क्यों पीछे फंस जाते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर पीछे खिंच जाते हैं। तो हम्म। प्रभु जी, ये फिर मतलब कब कैसे ठीक होगा? हाँ देखो, सबसे पहले तो हमारे मन में ये भाव तो आ रहा है ना कि मुझे इससे ऊपर उठना है। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि देखो, गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही है। अब आपने हम्म। जब उस पर ब्रेक मारी, है ना, तो एकदम तो गाड़ी नहीं रुकेगी, तो धीरे 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 जा करके रुकेगी। तो अब हम लोगों को समझ आ गई, अब हम उस बात पे ब्रेक मारने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन कोई एक जन्म थोड़ी, इतने अनंत कोटि जन्मों से मैं और मेरा जो था वो भरा हुआ था हमारे अंदर। तो देखो, एक दिन में नहीं खत्म हो जाएगा। तो इस विषय में ये जो जैसे हम एक मैला कीचड़ से भरा हुआ एक कपड़ा है, उसको जब धोना शुरू करेंगे तो एक ही बारे में तो नहीं धुलेगा ना। तो उसको नहीं। धोते रहोगे धीरे धीरे। इसलिए महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जन, दर्पण मार्ग। कि जब हम हरि नाम करते करते, आप देखो, आप लोग इस बात को अनुभव करोगे, जहां से प्रारंभ हुए थे आज अपनी स्थिति देखो। बस वही है कि हर समय अपने अंदर विश्लेषण करना है, अपने अंदर देखते रहना हम्म। है कि मेरी अंदर ये जो मैं और मेरा का भाव बढ़ रहा है कि घट रहा है। और गड़बड़ बस यही होती है, क्योंकि जैसे पहले मैं कह रहा था ना, जो माया है वो हमेशा कोशिश प्रयत्न कर रही है कि मैं कहाँ से आकर के इसके दोबारा अहम और मम का भाव डाल दूं, है ना। तो इसलिए हम्म। हम मान लो कभी रिएक्ट भी करते हैं तो, लेकिन उसके बाद कोशिश करें सोचने की कि देखो, मैंने अभी जो एक्ट करा ये गलती में इस हाँ तरह से जी। बोल दिया या इस तरह से बिहेव करा। हम्म। अगली बार मैं थोड़ा सतर्क रहने का प्रयत्न करूंगी। ऐसे करते करते माइंड जो है वो ट्रेन हो जाएगा, है ना। इसको मेंटल ट्रेनिंग हम्म। जो है, भक्ति जो है, वो सारी एक ट्रेनिंग माइंड, क्योंकि अंततः मन ही है। मन एक बार ठीक हो गया ना तो भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल है। तो ये माइंड की ट्रेनिंग है। वो धीरे 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 जब उसका मार्जन होगा तो अपने आप चित्त बल आएगा। और फिर ये जब चीजें, अब हम लोगों ने अपने गुरुजनों को देखा, गुरुदेव को देखा, कल भी मैं कथा में बता रहा था, स्वयं आपने देखा कि गुरुदेव के प्रचार में बाकी समय में कितनी कठिनाइयां, हम लोग तो उन कठिनाइयों का सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। कितनी बार देखा मैंने कि कितना जबरदस्त कुछ भयानक हुआ, लेकिन गुरुदेव एकदम शांत चित्त, वो अपने उसी, ना उनके हरि नाम में कोई विचलित हुए। अगर कथा का समय है, कथा जा करके बैठे और पूरी उसी तरह से बिल्कुल शांत भाव से पूरी कथा करी। तो ये हमारे सामने जीवंत उदाहरण है कि भजन करते 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 ऐसी स्थिति अवश्य आएगी जब चित्त एकदम शांत हो जाएगा, फिर इन सब चीजों से विचलित नहीं होगा। जी प्रभु, मतलब बहुत अभी टाइम लगेगा, पता नहीं कितने जन्म लग जाए। गुरुदेव कहते थे कि देखो, अगर 40-50 जन्म भी लग जाए ना तो बहुत, देखो आप कंपेयर करो, अनंत कोटि, अनंत कोटि जन्म कहते हैं, तो मान लो, चलो हम एक एग्जाम्पल भी लेते हैं कि मान लो हमारे 1 लाख भी जन्म हुए हैं। अब 1 लाख जन्म के, अब ये 1 लाखवां से एक जन्म है। अब यहाँ से हमारे को भक्ति का थोड़ी समझ आने लगी, प्रारंभ हुआ। तो मान लो 10 जन्म में भी यदि हमारे हमारे को सिद्धि हो जाती है, तो 10 को 1 लाख से डिवाइड करो, कितना है, कितना माइन्यूट परसेंट, समय को देखो, है ना। तो ये वास्तव में अब आपका जो प्रोसेस है ना, बहुत तेजी से शुरू हो गया है, बहुत तेजी से शुरू हो गया है।
परंतु क्योंकि वो अभी गाड़ी को अभी ब्रेक लगी है ना, ऐसा लगता है कि इसलिए इसमें तभी कोई कारण ही है कि रूप गोस्वामी जी ने कहा धैर्य उत्साहात निश्चयात तत्तत् कर्म प्रवर्तना। सबसे पहले उन्होंने चीज बोली उपदेशामृत में, धैर्य, कि हम लोगों को जी पेशेंस रखनी पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, जी प्रभु और फिर जी। उत्साह भी रखना है। उत्साह हाँ भी रखना है, जी। उत्साह और धैर्य के साथ करते रहना है। जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक हरे है, कृष्णा। ठीक है। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्णा। जय जय श्री राम। दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम।